भारत के सबसे बड़े ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलने के बाद इंफ्रा स्टॉक 4% चढ़ा। इस ईपीसी कंपनी के शेयरों में तब तेजी आई जब उसे एनटीपीसी रेल से भारत के सबसे बड़े ग्रिड स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी वीआरएफबी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला, जिससे कंपनी ने लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सेगमेंट में एंट्री की। बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड नाम की इस ईपीसी कंपनी के शेयरों में तब तेजी आई जब उसे एनटीपीसी रेल से भारत के सबसे बड़े ग्रिड स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी वीआरएफबी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला। इसके साथ ही कंपनी ने लंबे समय तक एनर्जी स्टोर करने वाले सेगमेंट में एंट्री की है। 3,350 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर आज के मार्केट सेशन में 4% बढ़कर 299.90 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। शेयर ने 303 रुपये का हाई बनाया, जबकि पिछली क्लोजिंग 290.40 रुपये प्रति शेयर थी। ये स्टॉक दबाव में रहा है। पिछले एक साल में इसने 30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। साथ ही साल दर साल YTD इसमें 18%, पिछले 6 महीनों में 2% और पिछले महीने में 15% की गिरावट आई है। क्या खबर है? बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी रेल से गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में के वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वीआरएफबी बेस के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी के लिए नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड नोआ मिला है। टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर डिलेक्ट्रिक सिस्टम्स पीवीटी लिमिटेड के साथ मिलकर किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 10 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस O&M भी शामिल है और इसे नोआ मिलने के 10 महीनों के अंदर पूरा किया जाना है। ये ऑर्डर बोंडाडा इंजीनियरिंग के लिए एक अहम उपलब्धि है, क्योंकि कंपनी को भारत का पहला और सबसे बड़ा ग्रिड स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी वीआरएफबी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट मिला है। पारंपरिक लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरी के मुकाबले वीआरएफबी टेक्नोलॉजी 25 साल से ज्यादा की ऑपरेशनल लाइफ, बार बार चार्ज डिस्चार्ज होने पर बहुत कम गिरावट, बेहतर सुरक्षा और कम ऑपरेटिंग लागत देती है। ये टेक्नोलॉजी देश में मौजूद वेनेडियम संसाधनों का इस्तेमाल करके और बाहर से मंगाई जाने वाली बैटरी सेल पर निर्भरता कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा में भी मदद करती है। ये प्रोजेक्ट भारत के एनर्जी स्टोरेज पर बढ़ते फोकस के अनुरूप है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2030 तक लगभग की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस क्षमता लगाना है, जबकि अभी यह क्षमता केवल है। इस अहम प्रोजेक्ट के जरिए लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज LDES सेक्टर में कदम रखकर बोंडाडा इंजीनियरिंग का मकसद अपने रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी पोर्टफोलियो को मजबूत करना और तेजी से बढ़ते क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाना है। 31 मार्च 2026 तक बोंडाडा इंजीनियरिंग की कुल ऑर्डर बुक लगभग 7,147.5 करोड़ रुपए की थी, जो इसके FY26 के रेवेन्यू का लगभग 2.5 गुना है, जिससे भविष्य में मजबूत रेवेन्यू की उम्मीद बनती है। ऑर्डर बुक में सबसे बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर ईपीसी और IPP सेगमेंट का है, जो 4,536.7 करोड़ रुपए का है। इसके बाद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बेस का नंबर आता है 1,463 करोड़ रुपए, फिर टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स 785.4 करोड़ रुपए, इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स 193 करोड़ रुपए और प्रोडक्ट्स 168.8 करोड़ रुपए हैं। कंपनी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से मिले ऑर्डर के जरिए डिफेंस सेक्टर में भी शुरुआती एंट्री की है। मौजूदा ऑर्डर बुक के अलावा बोंडाडा के पास आंध्र प्रदेश के 2 गीगावाट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPP प्रोजेक्ट के लिए 9,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर पाइपलाइन है, जो अभी की ऑर्डर बुक में शामिल नहीं है। कंपनी अभी लगभग 6,870 करोड़ रुपए के सोलर EPC प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिनके 18-24 महीनों में पूरे होने का अनुमान है। साथ ही 1,463 करोड़ रुपए के बेस्ट प्रोजेक्ट्स के अगले 18 महीनों में पूरे होने की उम्मीद है, जो कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ की संभावनाओं को सपोर्ट करेंगे। बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है जो टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC का काम करती है। कंपनी सोलर EPC, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन T&D, टेलीकॉम टावर, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और स्मार्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एंड टू एंड समाधान देती है।